देखिए, माँ बनना हर एक लड़की का ड्रीम होता है, जिससे बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं। लेकिन कभी-कभी किसी कारणोंवश ये जो प्रोसेस होता है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अब बहुत ट्राई करने पे, हर तरह की मेडिसिन, ट्रीटमेंट के बावजूद भी आप माँ नहीं बन पाते, यानी कंसीविंग नहीं कर पाते या प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो उस सिचुएशन में स्ट्रेस वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये आपका जो सपना है, वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाता और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते? देखिए, प्रेगनेंसी के 3 चरण होते हैं। पहला, आपका ओव्यूलेशन टाइम, यानी प्रॉपरली अच्छे से ओवल्यूट होना। सेकंड, एग रिलीजिंग। और एक मैच्योर, जब आप ओवल्यूशन टाइम आपका होता है तो उस टाइम पे आपका मैच्योर एग रिलीज होता है। रिलीज के बाद में एग फर्टाइल होता है, इसलिए एग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग फर्टिलाइजेशन होना भी आपका सेकेंड प्रोसेस है। पहला आपका ओव्यूलेशन, जिसमें एक मैच्योर एग रिलीज होना। सेकेंड, आपका एग का फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए उस टाइम पे आपको रिलेशन बनाना होता है। एंड थर्ड होता है आपका एग का जो रिलीज एग, जो फर्टिलाइज एग है, उसका यूट्रस में जाके इम्प्लांटेशन, क्योंकि सही से अगर इम्प्लांट नहीं होगा तो वहां पे बेबी यानी बच्चा डेवलप नहीं होगा। सो ये तीनों प्रोसेस में से अगर कोई भी प्रोसेस ब्रेक ऑफ होता है तो आपकी जो प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी का ड्रीम है, वो ठीक से कंसीविंग हो नहीं पाती और बच्चा जो है आपकी यूट्रस में नहीं रुक पाता है। अब क्या ऐसा रीजन है कि सारा कुछ ठीक से करने के बावजूद, जो भी आपके टिप्स हैं, जो आपके डॉक्टर की मेडिसिन है, जो डाइट है, सभी कुछ सही से करने के बावजूद भी आपकी प्रेगनेंसी रुक नहीं पा रही है? तो इसके लिए जरूर कहीं ना कहीं इन तीनों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस ठीक से नहीं हो पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ हो रही है। देखिए, जब भी आप ओवल्यूट होते हैं तो उस पर एक मैच्योर एग रिलीज होता है, जो कि फर्टाइल होता है और बाद में जाके इम्प्लांटेशन होता है इसका यूट्रस में। लेकिन अगर वो जो ओव्यूलेशन के दौरान जो एक मैच्योर एग हो रहा है, वो सिर्फ 2 ही दिन हमारे यूट्रस में जिंदा रहता है, यानी कि हमारी ओवरी में जिंदा रहता है 2 ही दिन। अगर उस दौरान आप अपना रिलेशन नहीं बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नष्ट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली मेंसेस के थ्रू बाद में निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो उस सिचुएशन में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्या करें कि किस वजह से, क्या जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, वो आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगी जिसका अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हैं और इजीली कंसीव कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पीसीओडी या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं या फिर किसी भी लेवल की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर के जरूर देख लें फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि मैं इसकी पूरी एक सीरीज बना रही हूँ। अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आप जो पूरी जानकारी है उससे महरूम रह जाएंगे। तो जरूर ये दोनों काम कर लें। चलिए मैं बताती हूँ कि अगर आप, पहला जो काम है आपका वो है कि अगर आपको आपका ओवुलेशन टाइम ही नहीं पता ठीक से, तो फिर आप कैसे उस दौरान रिलेशन बनाएंगे? क्योंकि ओवुलेशन जो पीरियड होता है उसी दौरान हमारा जो एक मैच्योर एग है वो रिलीज होता है, और जब रिलीज होगा उसके बाद ही आप फर्टिलाइज होता है। तो ये दोनों पीरियड अगर आपका मिस हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप का जो एग है वो फर्टिलाइज ही नहीं होगा और बेबी नहीं रुकेगा। तो कैसे? तो आपको आपका ओवुलेशन, पहली चीज आपका ओवुलेशन पीरियड पता होना चाहिए ठीक से, क्योंकि अगर इन केस आपको नहीं पता है तो मार्केट में बहुत सारी ओवुलेशन किट अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं एक बेस्ट ब्रांड की किट अपने पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, वहां से ऑनलाइन भी उसे बाय कर सकते हैं, जिसको टेस्ट करने के दौरान आपको पता चलेगा कि आपका बेस्ट ओवुलेशन पीरियड क्या है, जिसमें आपको अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाना होगा ताकि आपका जो एग रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज हो सके, उसका फर्टिलाइजेशन हो सके। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब में जाके जाइगोट बनता है, जिसे बेबी का फर्स्ट स्वरूप यानी फर्स्ट संरचना कहते हैं। बाद में जाइगोट जो होता है इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से मल्टीपल सेल्स बनते हैं और बेबी की संरचना होती है। और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये जाइगोट हमारे यूट्रस में जाता है और वहां पे जाकर के इम्प्लांट होता है, यानी वहां पे जाकर के स्थिर हो जाता है और वहीं पे फिर बाकी बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है। लेकिन इस प्रक्रिया से पहले ही अगर आपका उस दौरान रिलेशन नहीं बनता है और आपको अपना सही ओवुलेशन पीरियड नहीं मालूम है तो ये सारे प्रोसेस आपके गड़बड़ा जाते हैं और आपके जो अगेन जो ड्रीम है वो वहीं का वहीं स्थिर रह जाता है। तो कैसे पता करें ओवुलेशन पीरियड? तो उसके लिए आपको करना ये है, अगर आप टिप नहीं भी लेते तो बेस्ट ट्रिक ये है कि जो आपका मेंसेस यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका जो
पहले मेंसेस के जो 10वां दिन होता है उससे 10th डे से लेकर के 20th डे यानी 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन के बिटवीन आपको रिलेशन बनाना है, क्योंकि उसी दौरान आपका एग रिलीज होगा। और जो एग रिलीज होगा उसी रिलीज एग को फर्टाइल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग जो अंडाणु जिसे बोलते हैं वो फर्टाइल नहीं होगा तो फिर उसका इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा, और 2 दिन के बाद जैसा मैंने बोला वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पीरियड के थ्रू निकल जाएगा, और 2 दिन में और वैसे भी वो मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाता है। सो इसलिए वो सही पीरियड में आपका रिलेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेकेंड, जब आपका एग रिलीज हो जाए और उसका फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है तो उसके बाद यानी आपके 10 से 20 डेज के बाद जो आपने रिलेशन बनाया उसके बाद 20 डेज के बाद आपको अपनी रिलेशन नहीं बनाना है। उसके बाद ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका एग ऑलरेडी फर्टाइल होकर इम्प्लांट हो चुका है, तो उसकी यानी मेंसेस के 20 डे के बाद में आपको रिलेशन नहीं रखना है, आपको नहीं रखना है रिलेशन। एंड अब तीसरी बात, आपको किसी भी प्रकार की उस दौरान मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक हो गई, एंटी एलर्जिक हो गई, या किसी भी प्रकार की एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन नहीं करना, क्योंकि जो इम्प्लांटेड एग होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है। अगर इस तरीके की मेडिसिन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पीरियड हो जाए आपका और मेंसेस के थ्रू वापस वो निकल जाए, या फिर मिसकैरेज होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, या फिर नहीं तो उसमें बेबी को भी तरह तरह की डिजीज होने की, क्योंकि फिटस बहुत ही स्मॉल होता है तो उसमें भी डिजीज होने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस दौरान आपको किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी है। एंड द थर्ड थिंग, देखिए थर्ड थिंग ये है कि बहुत लोगों को इस सिचुएशन के दौरान कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की समस्याएं भी हो जाती हैं, तो वो लोग जैसे पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इस तरीके के बहुत सारे फ्रूट्स लेते हैं, जिससे भी जो पेट साफ करने वाली या कोई भी हर्ब्स है, कोई भी औषधि, अगर इस तरीके की कुछ भी चीज आप ले रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, पेट यानी कॉन्स्टिपेशन की कुछ भी चीज ले रहे हैं तो उससे भी हमारा स्टमक क्लीन होने के साथ साथ कभी कभी पीरियड के थ्रू भी हमारा जो छोटा इम्प्लांटेशन हुआ है हमारे बेबी के जो जाइगोट है उसके बाहर निकल जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग है, जो फिफ्थ थिंग मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि क्योंकि आपको इस दौरान जब तक कि आपका पूरी तरह से आपकी कंसीविंग यानी प्रेगनेंसी डिक्लेयर नहीं हो जाती है, उसके बाद भी जो कहीं भी खड्डेदार इस तरह की उबड़ खाबड़ जगहों में जाना बहुत ही ज्यादा संभल कर करें, या फिर नहीं जाएं, क्योंकि ट्रैवलिंग पे एटलीस्ट ट्रैवल ना करें, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करेंगे और रोड में गड्ढे गुड्ढे हैं, ऊपर नीचे इम्बैलेंस, उससे झटके लग रहे हैं अगर आपकी बॉडी को, तो उससे भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका मिसकैरेज हो सकता है या फिर पीरियड दोबारा शुरू हो सकता है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो नहीं करना। और द सिक्स्थ टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट वो बता रही हूँ, जिन लोगों को बहुत ही मुश्किल से कंसीविंग होती है, जिन लोगों को बार बार मिसकैरेज हो जाता है या रुकता ही नहीं है, आपका इम्प्लांट ही नहीं होता, इन दोनों सिचुएशंस में आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि आप अपने बेड का एक सिरा थोड़ा सा ऊंचा कर लें, या फिर कुछ भी ब्लॉक ऐसा लगा दें ताकि आपके पैर थोड़े ऊंचे रहें, जिससे आपका फ्लो मेंटेन रहेगा उस एरिया पे, ताकि जो आपका जिन लोगों को मिसकैरेज की टेंडेंसी है या जिनका ओव्यूलेशन भी ठीक तरीके से नहीं होता, इनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं, उन सभी चीजों में ये जो टिप मैंने आपको दी है ये काफी फायदेमंद होगा। सो अगर फ्रेंड आप इन सारी ही जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं इसको फॉलो करेंगे तो ये जो आपका प्रोसेस है प्रेगनेंसी का, जो ये चरण होता है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, सारे चरण आपके साथ में रहेंगे और वो फॉलो होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो इजीली पॉसिबल हो सकेगी। इसके अलावा जो आयुर्वेदा रेमेडीज हैं, जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, जिन लोगों को किसी तरह की दिक्कत है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो वो जाकर के मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर चेक करें ताकि उन्हें वो मेडिसिन या रेमेडीज पता चल सके। सो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, इसे जरूर लाइक करें और शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी दुविधा हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।